हिस्ट्री की सीरीज में हम पहला लेसन करेंगे जिसको हम बोलेंगे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है क्योंकि बड़ी क्लासेज में जाते हैं ना हाइयर, ये बीए फाइनल में है समझ गए ना। ये टॉपिक अगर सिलेबस देखोगे ना बीए फाइनल का भी टॉपिक है और कुछ कुछ क्लासों में थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। तो जिंदगी में अब ये नहीं कि बीए फाइनल में तो और क्लासेज में नहीं आएगा, चीज़ों का संबंध एक जैसा। ज्योग्राफी पढ़ाई थी ना, ज्योग्राफी का +1 का +2 का कोई संबंध नहीं है, 6th का 5th का। ज्योग्राफी आ गई तो आ गई, समझ गए ना। तो हर चीज़, ग्रामर आ गई तो आ गई। अब ग्रामर भी तो है बीए फाइनल में, बीए सेकंड ईयर में भी है, तो हर जगह हर चीज़ है, तो डरना नहीं है। जैसे पढ़ोगे समझोगे तो सारी चीज़ें आएगी, माइंड खुलेगा। ओ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, सबसे पहले याद रखना ये जो रिवॉल्यूशन हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। साथ के साथ बोलते चलो सारा याद हो जाएगा। कब हुई थी? 1688 में। कब हुई थी? 1688। रिवॉल्यूशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। क्या बोलेंगे? गौरवपूर्ण क्रांति। अब एक चीज़ और देखिए, अब इसके जगह ना इसी टॉपिक में एक चीज़ और समझाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। जो मोनार्की है ना, ये गौरवपूर्ण क्रांति थी ना, ये क्या बन गई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये मोनार्की का मतलब देखिए, समझिए क्या होता है। मोनार्क का मतलब होता है किंग या क्वीन, राजा या रानी। जिस कंट्री में राजा या रानी रूल करते हैं उस देश में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। मोनार्की के लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं राजशाही। क्या यूज करते हैं? राजशाही। जिस देश में राजा रानी का रूल होता है उसको बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। अब देखिए, इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। ध्यान सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, एक चीज समझिए। 1688 से पहले, ध्यान सुनिए, 1688 से पहले जो इंग्लैंड में राजा होते थे ना, वो अपनी पावर का यूज करते थे, उनकी पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था, समझ गए ना। यानी यहाँ पे किंग की पावर ज़्यादा थी, लेकिन बाद में 1688 के बाद में एक संविधान बना दिया। क्या बना दिया? संविधान। अब जो मोनार्क है ना, रूल कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखिए, जिस देश में राजा संविधान के अकॉर्डिंग रूल करता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, समझ गए ना। यानी संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा राजा। और इससे पहले थी अब्सोल्यूट मोनार्की। क्या थी? अब्सोल्यूट मोनार्की। अब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुश। क्या होता है? निरंकुश। यानी जिस राजा की पावर पे कोई कंट्रोल नहीं होता उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट। यानी 1688 से पहले जो इंग्लैंड में राजा होते थे, इनकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं करता था, राजा मनमानी करते थे। राजा जिसको चाहते सजा देते, अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझते, अपने आप को ईश्वर का दूत बताते, यानी मन मर्जी करते थे राजा 1688 से। लेकिन बाद में, क्रांति के बाद में क्या बना दिया गया? संविधान। क्या बना दिया गया? संविधान। यानी राजा काम करेगा संविधान के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर ज़्यादा होती थी, किसकी? राजा की। 1688 से पहले पावर बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन 1688 के बाद क्या है? पावर कम कर दी। क्या कर दी? पावर कम कर दी। इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें खून नहीं बहा बिल्कुल भी, ब्लडलेस। यानी क्रांति तो हुई लेकिन ना लड़ाई झगड़े हुए, किसी का एक बूंद भी रक्त की नहीं गई, कोई मारकाट नहीं हुई, तो इसको ब्लडलेस। क्या बोलते हैं? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, कि खून ही नहीं बहा। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्तहीन क्रांति। क्या बोलेंगे? रक्तहीन क्रांति। यानी रक्त नहीं, मारकाट नहीं। जैसे और क्रांतियों में क्या होती है? खूब मारकाट होती है, इस क्रांति में कोई भी मारकाट नहीं हुई। अब देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, इंग्लैंड कहाँ पे है, इन चीज़ों के बारे में समझिए। अब देखिए, सारे के सारे ना ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं इसको। क्या देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लैंड। क्या बोलेंगे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के ऊपर एक देश और है, इसको क्या बोलेंगे? स्कॉटलैंड। क्या बोलेंगे? स्कॉटलैंड। और इसके साइड में कौन सा देश है? वेल्स। कौन सा ये? वेल्स। 3 देश है, ध्यान सुनिए। इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ऊपर स्कॉटलैंड, इसके साइड में कौन सा है? वेल्स। कौन सा है? वेल्स। अब ये तीनों के तीनों जो देश है ना, एक आइलैंड पे, ये पूरा का पूरा एक आइलैंड है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक आइलैंड है। और इस आइलैंड का नाम है ब्रिटेन आइलैंड। क्या नाम इसका? ब्रिटेन आइलैंड। एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ब्रिटेन आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? ब्रिटेन। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा? बोर्नियो। क्या नाम है? बोर्नियो। और यूरोप का सबसे बड़ा? ब्रिटेन आइलैंड। ब्रिटेन आइलैंड पे कितने देश है? 3।
पहला इंग्लैंड, ऊपर स्कॉटलैंड, इसके साइड में वेल्स। वाल्स नहीं है, वेल्स है ये, वाल्स नहीं बोला मैंने, ये वेल्स देश है, ऐसे मिलेगा हिंदी में। बोल तो पता नहीं क्या दिएगा, विल्स भी बोल दिया होगा, लेकिन है वेल्स। क्या ये वेल्स? कौन सा कंट्री है? वेल्स। अब ये तीनों देश मिला के ये बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलेंगे इनको? ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन बोलिए या ग्रेट ब्रिटेन बोलिए, तो तीनों देश मिलके ब्रिटेन बनाते हैं। तो ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? 3, पहला, दूसरा, तीसरा वेल्स। तीनों कंप्लीट है। अब देखिए इस साइड में यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम इसका? आयरलैंड। अब देखिए आयरलैंड का जो ऊपर का हिस्सा, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड के लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन में मिलने का फैसला कर लिया। तो ये जाके ब्रिटेन में मिल गए। तो ये ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड किस में मिल गया? ब्रिटेन में। किस में मिल गया? ब्रिटेन में। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और ये तीनों के तीनों कंट्री, ये सारे के सारे मिलके क्या बन गया? यूके। क्या बन गया? यूके। यूके क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने देश है? 4। पहला कौन सा है? नॉर्दर्न आयरलैंड। 3 ब्रिटेन वाले, कौन सा? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो इन चीज़ों के बारे में याद रखना, ये सारे के सारे ब्रिटिश के जो द्वीप समूह है, मैप करोगे ना वर्ल्ड का, उसमें देख लेना कि कहाँ है। जैसे मान लीजिए कभी जाओगे, कभी वेल्स जाओगे तो पूछ रहा कि वेल्स साइड में इंग्लैंड है, ऊपर स्कॉटलैंड है, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड है, और ये कौन सा बच गया? आयरलैंड देश। कौन सा बच गया? आयरलैंड देश। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ ये क्रांति हुई थी इंग्लैंड के अंदर। अब ये क्रांति क्या थी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। देखिए उस समय 1688 के समय इंग्लैंड का सम्राट था जेम्स द्वितीय। क्या नाम था उसका? जेम्स द्वितीय। बोलोगे याद हो जाएगा। क्या नाम था उसका? जेम्स द्वितीय। यानी ये जेम्स 2 या जेम्स द्वितीय ये इंग्लैंड का किंग था। ठीक है ना, ये इंग्लैंड का राजा था। अब देखिए इंग्लैंड का ये जो राजा था, इसकी एक बेटी थी। इंग्लैंड का राजा था, इसकी बेटी थी, और इसकी बेटी का नाम था मैरी। क्या नाम था इसका? मैरी। इस राजा की बेटी का नाम क्या था? मैरी। अब ध्यान से देखिए, जो इंग्लैंड का ये जो राजा था ना, ये कैथोलिक धर्म का था, ये कैथोलिक को मानता था, कैथोलिक। अब देखिए कैथोलिक क्या होता है और प्रोटेस्टेंट क्या होता है। जो ईसाई धर्म है, ध्यान सुनिए, ईसाई धर्म 2 भागों में बंटा हुआ, उसमें अलग अलग तरह के संप्रदाय है। ईसाई लोग जो क्रॉस का निशान पहनते हैं, जीसस को मानते हैं, इसमें भी 2 तरह के सेक्शन हैं। कुछ लोग अपने आप को कैथोलिक मानते हैं। क्या मानते हैं? कैथोलिक। और कुछ मानते हैं प्रोटेस्टेंट। क्या मानते हैं? प्रोटेस्टेंट। तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनका अलग अलग विचारधारा है। तो ये जो राजा था ना, ये कैथोलिक था। क्या था ये? कैथोलिक। तो ये राजा तो कैथोलिक था, राजा इंग्लैंड का कैथोलिक। लेकिन इंग्लैंड की जनता थी ना, इंग्लैंड की जनता वो थी प्रोटेस्टेंट। क्या थी? प्रोटेस्टेंट्स। तो जनता क्या है? राजा से नाखुश थी। राजा कैथोलिक था और ये क्या थी? प्रोटेस्टेंट थी। तो ये जो जेम्स 2 था ना, ये चाहता था इंग्लैंड को कैसा देश बना दूं? कैथोलिक देश। कैसा बना? कैथोलिक देश। तो जनता इसके विरोध में थी। अरे समझ रहे हो ना तुम? कितने ईसाई धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? 2। पहला कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। राजा कौन था? कैथोलिक। जनता कैसी थी? प्रोटेस्टेंट। और ये चाहता था इंग्लैंड को कैसा बना दूं मैं? प्रोटेस्टेंट। तो जनता इनके विरोध में थी। अब इसकी जो बेटी मैरी थी, और इसकी बेटी जो मैरी है, उसकी जो शादी है हॉलैंड के जो राजकुमार है विलियम के साथ हुई थी, विलियम ऑफ ऑरेंज। यानी विलियम ये इसके हस्बैंड थे मैरी के। अब ध्यान सुनिए, इसकी जो बेटी थी ना, वो भी प्रोटेस्टेंट विचारों की थी। कैसे विचारों की थी? प्रोटेस्टेंट विचारों की। अब ध्यान सुनिए, इस क्रांति में हुआ क्या, बिल्कुल क्लियर एक शब्द में। इंग्लैंड की जनता ने क्या किया? राजा को, देखिए इंग्लैंड का जो राजा जेम्स 2 को हटा के, ध्यान सुनिए, इन्होंने जेम्स 2 को हटा के इसकी जगह मैरी और उसके हस्बैंड विलियम को क्या है? इंग्लैंड का राज सौंप दिया। समझ गए ना? एक साइड तो गद्दी खाली हो गई, दूसरी साइड से कोई गद्दी पे आके बैठ गया। आगे बात समझ गई? क्या हुआ? किसको हटा दिया? जेम्स द्वितीय को। किसको हटा दिया? जेम्स द्वितीय को। और उसकी जगह किसको दे दी? मैरी और उसके हस्बैंड विलियम को। बस ये कहानी है, कैसे हुई बाकी हम पढ़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई है सारे, जिसके विचार मिलते वही दोस्त है। अरे तुम्हारा दोस्त पता कौन है? जिसके साथ विचार मिलते हैं वो दोस्त, और जिसके साथ विचार नहीं मिलते वो दुश्मन। तुम्हारा दोस्त कभी भी दुश्मन बन सकता है। जब तक विचार मिल रहे हैं तभी तक दोस्त है, विचार मिलने बंद क्या हो गया? दुश्मन। तुम्हारा दुश्मन कैसे है? तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे,
और जिस दिन तुम्हारे विचार मिलने लगे तुम्हारा दुश्मन क्या हो गया? दोस्त। तो सारा खेल किसका है? विचारों का। पूरी दुनिया किससे लड़ रही? विचारों से। अमेरिका और रूस दुश्मन है, विचार नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? विचार। तो विचारों का खेल है, जिसके साथ विचार मिलते हमारा दोस्त, विचार नहीं मिलते हमारा दुश्मन, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा काजीज ऑफ द रिवोल्ट, ये जो क्रांति हुई थी इसके कारण क्या थे, ये क्यों हुई थी, कारण क्या है? जेम्स द्वितीय का कुशासन। कुशासन क्या होता है? शासन क्या होता है? रूल करना। क्या होता है? रूल करना। अच्छा रूल करता तो क्या बोलते हैं? सुशासन। सही रूल नहीं करता क्या बोलते हैं? कुशासन। यानी बढ़िया राज नहीं किया जनता पे उन्होंने, और इसको बोलते हैं मिस रूल ऑफ जेम्स टू, यानी सही से रूल नहीं किया। सही से रूल नहीं किया। देखिए जैसे कोई टीचर सही से नहीं पढ़ाएगा तो स्कूल वाले बोलेंगे चल तेरा घर चल, समझिए ना। तो सही काम करना होता है। किसी ने शादी कर ली, उसका हस्बैंड दारू पीता है, सही से काम नहीं करता, हल्ला करता है, तो उसकी वाइफ बोलेगी चल चल चल, कुशासन, कुपति छोड़ के चली जाएगी। देखिए जेम्स द्वितीय ने 1685 से लेकर 1688 तक इंग्लैंड में रूल किया, यानी शासन किया। 3 साल तक ये राजा रहा। देखिए इसने क्या हाल कर दिया इंग्लैंड का। और लोगों की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसके ऊपर बैन लगा दिया। यानी जो लोगों की आज़ादी थी उसको क्या कर दिया? और भी ज़्यादा कंट्रोल कर दिया। यानी लोग परेशान हो गए, उनकी आज़ादी को छीन लिया। और वो कैथोलिक धर्म को प्रोत्साहित करता था। किसको प्रेफर देता था? कैथोलिक धर्म को। और इंग्लैंड देश को भी कैथोलिक देश बनाना चाहता था कि इंग्लैंड पूरा का पूरा कैथोलिक देश बना दे। तो यहाँ की जनता प्रोटेस्टेंट थी। क्या थी? प्रोटेस्टेंट थी। तो उनको बुरा लगा ये कैथोलिक को प्रोत्साहित कर रहा है। और बाद में उसने क्या किया? सेना का विस्तार किया बिना संसद की परमिशन से, यानी संसद की परमिशन नहीं ली। देखिए इंग्लैंड में एक चीज़ पहले से ही है, ध्यान सुनिए। इससे पहले एक चीज़ और है, यहाँ इंग्लैंड में जो राजा होते थे और एक साइड में संसद यानी पार्लियामेंट थी, ठीक है ना। तो पहले से एक नियम बना रखा था कि जो राजा है और संसद है एक दूसरे मिलके काम करेंगे। क्या करेंगे? मिलके काम करेंगे। जैसे एक घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, तो सेम ऐसी कंडीशन है कि राजा संसद के साथ मिलके काम करेगा। कानून संसद बनाएगी, राजा रूल करेगा। लेकिन इसने क्या किया? जेम्स द्वितीय ने संसद के जो कार्य है उसको क्या कर दिया? उससे पूछा नहीं। कहने का मतलब क्या? इससे बिना पूछे आर्मी बढ़ा ली। अरे समझ गए ना, आर्मी बढ़ाने का काम संसद से पूछना, दोनों चीजें साथ मिलकर काम कर दी। लेकिन ये संसद को पूछता नहीं था, पार्लियामेंट को पूछ नहीं रहा था। तो इसने क्या? सेना का विस्तार कर लिया और विरोधी जो इसके विरोधी थे उनका क्रूरता से दमन किया। खूब मार पिटाई, कोई भी थोड़ा सा बोलता करना, ले इसको पकड़ो, मारो इसको, लिटाओ, समझ गए ना। खूब पिटाई करता था ये, समझ गए ना। तो उसका शासन सही नहीं था, सारे के सारे लोग क्या? परेशान। और अपने आप को सबसे ऊपर मानता था कि न्यायपालिका मैं ही करूँगा, न्याय करूँगा, सब चीज़ अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता था, यानी किसी की सुनता ही नहीं था। तो जनता क्या थी? परेशान थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब उसने क्या किया? टेस्ट एक्ट को रद्द करने का प्रयत्न किया, यानी उसने कोशिश की, अटेम्प्ट किया कि रिपील द टेस्ट एक्ट, यानी वहाँ पे एक टेस्ट एक्ट बनाया था वहाँ की संसद ने, तो उस टेस्ट एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। क्योंकि फिर से देखिए यहाँ पे एक राजा होता था इंग्लैंड में, एक संसद होती थी। कानून बनाने का काम किसका होता था? संसद का। जो कानून बना दिया वो लागू होता देश में। लेकिन कुछ कानून ऐसे बन गए जो इसको पसंद नहीं थे। उसमें था एक टेस्ट एक्ट। क्या नाम था उसका? टेस्ट एक्ट। तो उससे नफरत करता था, उसको क्या कर रहा था कि इसकी रद्द कर दे, इसको क्या कर दे? खत्म कर दे कानून को। उसने ये प्रयास किया। देखिए जेम्स टू कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, यानी उसको फॉलो करता था, और वह इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था कि, और रोमन कैथोलिक है ना उसको मानता था, ठीक है ना। तो उसी का प्रचार करना चाह रहा था कि पूरा इंग्लैंड क्या है? कैथोलिक बन जाए, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत क्या? कैथोलिक को कम पावर थी और प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा थी। लेकिन इसने क्या? इसको हटाने का प्रयास किया और कैथोलिक को उच्च सरकारी पदों पे नियुक्त किया। अरे सरकार ने ना पहले, इससे राजा से पहले कानून आए थे जो हायर पोस्ट उस पर प्रोटेस्टेंट लगेंगे। लेकिन ये बोले नहीं, प्रोटेस्टेंट नहीं, कैथोलिक लगेंगे। क्या लगेंगे? कैथोलिक। तो इसने इस चीज़ का इसका विरोध किया कि इसको हम खत्म ही कर दें। उसने जो विरोधी थे उनको कठोरता से दमन किया, बिल्कुल उनको रिप्रेस कर दिया, बिल्कुल दबा दिया, बिल्कुल कठोरता के साथ, मार पिटाई के साथ। अब देखिए इसमें क्या था? ड्यूक ऑफ मनमाउथ, ध्यान सुनिए, ड्यूक ऑफ मनमाउथ और ड्यूक ऑफ आर्गल, ये दोनों जगह है। आर्गल और मनमाउथ वहाँ की इंग्लैंड की छोटे छोटे एरिया है, जैसे अपना हिसार है, जींद है, फतेहबाद, समझ गए ना। तो ड्यूक का मतलब होता है राजा, यानी जो हेड होता था, किंग। छोटे छोटे एरिया का जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे? ड्यूक। क्या बोलते थे? ड्यूक। छोटे एरिया के राजा क्या बोलते थे? ड्यूक। यानी आर्गल का जो ड्यूक था और मनमाउथ का जो ड्यूक था, ये कट्टर दुश्मन थे। किसके थे?
जेम्स द्वितीय के दुश्मन थे, उसको दुश्मन, ये मेरे दुश्मन है दोनों। कौन है? ड्यूक ऑफ आर्गल और ड्यूक ऑफ है मनमाउथ, ये दुश्मन थे इस राजा के, कट्टर दुश्मन थे। उसने क्या किया, इस एरिया में आर्मी भेज दी और आक्रमण कर दिया कि मैं जाके यहाँ पे अटैक किया, दोनों को पकड़ लिया, दोनों ड्यूक को पकड़ लिया और उनकी क्या कर दी? हत्या। क्या कर दी? हत्या। लोगों को पता चला देखो राजा क्या कर रहा। और 300 और उनके विद्रोही थे, उनके गल्लाड़ थे ना 300, उनको भी मौत के घाट, इनको भी मारो। ये इसका साथ दे रहे ना, तो उनको भी क्या कर दो? मार दो। और बाद में उसने क्या 7000 लोगों को एग्जाइल यानी देश से बाहर निकाल दिया। जो 7000 लोग थे ना प्रोटेस्टेंट थे, उनको क्या कर दिया? देश से बाहर निकाल दिया इंग्लैंड से, चलो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। आगे बात समझे? तो इसने क्या किया, जो विरोधी थे, रिबिलियन थे, उसको क्या कर दिया? दबा दिया। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता है इंटरफेयर करना, यानी उसने आगे जाके यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या किया? इंटरफेयर किया। अब देखिए इंग्लैंड के अंदर उस समय जेम्स II के समय ना बहुत ही गौरवपूर्ण, कहने का मतलब बड़ी ग्लोरियस, बड़ी फेमस 2 यूनिवर्सिटियां थी। एक का नाम कैम्ब्रिज था और दूसरी का नाम क्या था? ऑक्सफोर्ड। क्या नाम था? ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ये वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटियों में है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, समझ गए ना? तो दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। अब किसी का मन कर देगा तो पढ़ सकते हो, तुम भी जा सकते हो उधर पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी जा सकता स्टडी करने के लिए किसी भी देश का, ऐसे नहीं कि इंग्लैंड वाले ही पढ़ते, कोई पढ़ो। जैसे अपने हिसार यूनिवर्सिटी अच्छी हो, अफ्रीका के आते, बाहर देश के आते, पढ़िए, सीट होती है। इंग्लैंड में भी जाके पढ़ते, चाइना के, भारत के, नेपाल के, अमेरिका के, कोई जाके पढ़िए। अच्छी यूनिवर्सिटियों में अच्छे पढ़ने वाले तो सबका इनरोलमेंट होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, जाइए यूनिवर्सिटियों में पढ़िए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ITI में जाओगे। अब देखिए इन यूनिवर्सिटियों में कैसे इंटरफेयर किया, ध्यान सुनिए। ये यूनिवर्सिटी है ना, इनकी जो हाई पोस्ट थी, यहाँ पे प्रोफेसर होते थे, जो भी मतलब अच्छी जो पोस्ट होती थी, बड़ी बड़ी पोस्ट, इस पे कौन से होते थे? प्रोटेस्टेंट को लगाया जाता था। किसकी नियुक्ति होती थी? प्रोटेस्टेंट की। इन यूनिवर्सिटियों पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे कौन होते थे? प्रोटेस्टेंट। लेकिन इसने क्या किया, जेम्स द्वितीय ने क्या किया, इनकी जगह किसको लगाया? कैथोलिक। किसको लगाया? कैथोलिक। क्योंकि ये कैथोलिक धर्म का अनुयायी था और कैथोलिक को सपोर्ट करता था। ये बोले नहीं, प्रोटेस्टेंट नहीं लगेंगे, बड़ी बड़ी नौकरी कौन लगेंगे? कैथोलिक। तो इसने हटा दिया, तो यूनिवर्सिटी परेशान, यहाँ की जनता परेशान, तो इसने एक काम और कर दिया, यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया? इंटरफेयर। क्या कर दिया? इंटरफेयर। आगे देखिए, फ्रांस से मित्रता, फ्रेंडशिप विद फ्रांस। फ्रांस देश इंग्लैंड का पड़ोसी देश है, उससे क्या है? उनकी दोस्ती थी। कैसी थी? ध्यान सुनिए। उस समय फ्रांस का जो सम्राट होता था लुई 14वां, कौन था ये? लुई 14वां, लुई 14। क्या नाम था इसका? लुई 14। ये क्या था? जेम्स द्वितीय का चचेरा भाई। लुई 14 था, ये भी कट्टर कैथोलिक था। क्या था ये? कट्टर कैथोलिक। ये तो इतना कट्टर कैथोलिक था, ध्यान सुनिए, ये इतना कट्टर कैथोलिक था, इसने फ्रांस देश से, ध्यान सुनिए, फ्रांस देश से जो प्रोटेस्टेंट थे मार मार के भगा दिया था, समझ गए ना? वो भाग के कहाँ पे आ गए थे? इंग्लैंड में। कहाँ पे आ गए? इंग्लैंड में। लुई 14वां क्या बोल रहा है? फ्रांस में सिर्फ कैथोलिक, और जो बोलता हम प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट ले, ये रहा कौन सा प्रोटेस्टेंट, मारो इसको मारो, सब मार मार के देश से निकाल दिए। और ये सारे भाग के कहाँ गए? इंग्लैंड में। कहाँ गए? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट की थोड़ी पावर थी, लेकिन राजा कौन बन गया? लुई, ये जेम्स II। कौन बन गया? जेम्स II। ये दोनों भाई थे, क्या थे ये? दोनों भाई, और दोनों क्या थे? कैथोलिक। क्या थे? कैथोलिक। तो इंग्लैंड की जनता किससे घृणा करती थी? इससे घृणा करती थी लुई 14वां से। किससे करती थी? लुई 14वां से। ये बोल रहे कि वो आदमी जिसने मार मार के भगा दिया, उसके साथ दोस्ती कर ली इसने, समझे ना? उसके साथ दोस्ती, फ्रांस से निकाल दिए, अब तुम पिटोगे इंग्लैंड में। कहाँ करोगे? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में इकट्ठे होगी, इन्होंने क्रांति कर गई, बच गई है। आगे बात समझे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, लास्ट, बस लास्ट, इसकी बात फिनिश करेंगे। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट होता जस्ट, यानी एकदम। ये तो घटना थी बाद की, एकदम क्या हुआ, ध्यान सुनिए पूरा का पूरा। अब जेम्स II थे, ध्यान सुनिए, जेम्स II जब राजा बने ना, बूढ़ा हो चुका था, ओल्ड एज का था, ऐसे समझ गया? बूढ़ा था ये, राजा बना। अब एक चीज़ और बताऊंगा, ये बूढ़ा क्यों राजा बना था, जवान क्यों नहीं बना, इसके बारे में घटना। ये बूढ़ा हो गया था, ये इसके मरने का वेट कर रहे थे, समझ गए ना? और ये सोच रहे थे इंग्लैंड की जनता, ये तो मरेगा, और इसकी बेटी है मैरी है, और इसका हस्बैंड विलियम है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये हमारी मेरे करेंगे। क्या करेंगे? मेरे। तो इनको हम क्या करेंगे? गद्दी बैठा देंगे। अब हुआ क्या घटना, ध्यान सुनिए, ये मेन घटना है। जेम्स II है, ध्यान सुनिए, ये मरने वाला था, इन इसकी एक और वाइफ थी, दूसरी वाइफ और थी,
समझ गए ना। एक और वाइफ थी इसकी, इस राजा की, और उस वाइफ वो उसकी जो वाइफ थी ना कैथोलिक थी। क्या थी? कैथोलिक। और उसी टाइम 1688 में 10 जून 1688 में उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, एक नया बच्चा। अरे लड़का हो गया इसका। ये देखिए एक साइड में ये तो मरने वाला है, समझे ना, लकड़ी शमशान घाट में पड़ी है, दूसरी साइड में दूसरी वाइफ को बच्चा हो गया, लड़का हो गया। और ज़्यादातर राजकुमार कौन बनता है? लड़का। लड़की कब बनेगी? जब लड़का नहीं होगा तो लड़की बनेगी। लड़का हो गया तो लड़की का नंबर कट गया। अब जनता को समझ में आ गया कि ये जैसे मरेगा तो नंबर किसका कटेगा? मैरी का। मैरी तो हमें बचा लेती, हमारे विचारों की है। और ये जो इसका लड़का हो गया कैथोलिक बनेगा और बाद में यही राजा बनेगा, फिर हम ये 70-80 साल परेशान करेगा। तो ये तात्कालिक कारण थे। उनको एक चीज़ें समझ में आ गई कि देखो ये तो मरने वाला है और ये प्रोडक्ट तैयार हो गया ये बिल्कुल नया नया है, परेशान करेगा। तो ये सबसे तात्कालिक कारण था, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या, क्रांति कर दी और बाद में इनको क्या कर दिया? गद्दी पे बैठा दिया, ठीक है। ये सारे के सारे कारण थे। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर, कैसी लगी घटना? हाँ